जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का संजीता स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 9 दिनों तक इस शारदीय नवरात्रि में 9 दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में 7वें दिन की देवी माता कालरात्रि की होती है और माँ कालरात्रि का स्वरूप माँ दुर्गा की ही 7वें शक्ति कालरात्रि के नाम से जाना जाता है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला होता है। इनका तो ये नाम से ही जाहिर है। इनका रूप भयानक होता है। सिर के बाल बिखरे हुए होते हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला होती है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति कालरात्रि माता है। काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति हैं। इनके पास 3 नेत्र होते हैं। इनके तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल होते हैं। इनकी सांसों से सदैव अग्नि निकलती रहती है। इनकी सवारी गधे की सवारी होती है। इनके ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा होती है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में कटारी और नीचे वाले हाथ में खड़ग होते हैं। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ होती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनसे किसी भी भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से ही भक्त पुण्य के भागी बनता है। माँ कालरात्रि भक्तों को शुभ फल देने वाली मानी जाती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी विधिवत पूजा करने से अकाल मृत्यु के भय से भी छुटकारा मिल जाता है। साथ ही हर तरह के भय, कष्ट और रोगों का नाश होता है। अगर जीवन में शत्रु बढ़ गए होते हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए उन्हें गुड़ का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। जानिए माँ कालरात्रि की व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय रक्तबीज नामक राक्षस का उत्पात काफी बढ़ गया था। उसने मनुष्य के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी परेशान कर दिया था। कोई भी उसका नाश नहीं कर पा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे ऐसा वरदान मिला था कि जैसे ही उसके शरीर के खून की एक भी बूंद धरती पर पड़ेगी तो उसके जैसा ही एक अन्य असुर पैदा हो जाएगा। ऐसे में इस राक्षस से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव को यह पता था कि दानव का अंत केवल माता पार्वती ही कर सकती हैं। तब उन्होंने माँ पार्वती से अनुरोध किया कि माता पार्वती ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि रक्त बीज का नाश करने के लिए निकल पड़ी। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लेना शुरू कर दिया। अंत में माता ने रक्त बीज को मार डाला। माँ दुर्गा का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाया। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए पूजा विधि। माँ कालरात्रि को गुड़हल के फूल और नारियल चढ़ाना शुभ माना जाता है। माँ कालरात्रि को लाल रंग का वस्त्र और लाल रंग का चंदन चढ़ाना शुभ माना जाता है। सबसे पहले व्यक्ति को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर माँ कालरात्रि की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके पश्चात माता को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम, चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। माँ को पुष्प, पंचमेवा, फल अर्पित करें। माता को गुड़ का भोग लगाने अति उत्तम होता है, इसलिए माता को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। माँ कालरात्रि का फिर ध्यान करें और अंत में माँ कालरात्रि की
आरती जरूर करें। ऐसा करने से माँ कालरात्रि आप पर अपनी सदैव कृपा बनाए रखेंगी। धन्यवाद।